देहरादून के डोईवाला के जॉली ग्रांट इलाके में वन विभाग द्वारा तैयार किया गया यह खास पार्क अब लोगों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। करीब 3 हेक्टेयर में फैले इस वन अनुसंधान रेंज में कई दुर्लभ और अलग अलग प्रजातियों के पेड़ पौधे लगाए गए हैं, जिनमें नॉर्थ ईस्ट भारत की वनस्पतियां भी शामिल हैं। सर जो है कुछ पौधे इस तरह के हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं इन द सेंस कि उत्तराखंड से में जैसे हमने अरुणाचल प्रदेश से या नॉर्थ भारत के नॉर्थ ईस्ट से जो है हमने कुछ पौधे ला रखे हैं। इसमें इंसेक्टिवोरस हैं, जिसको हम जो है कीट भक्षी पौधे भी बोलते हैं। उसमें 2-3 तरह के पौधे हैं। हम जब लेके आए थे फिर हमने उनको यहाँ खुद ही, जैसे हमारे यहाँ पे JRF है, जो लोग PhD वगैरह करते हैं हमारे यहाँ पे JRF है, जूनियर रिसर्च फेलो, उनकी मदद से और अन्य स्टाफ की सहायता से हम लोगों ने मल्टीप्लाई भी किया है उसको। और इसी तरह से जैसे हमारा बटरफ्लाई पार्क हो गया, आपको इस तरह का उत्तराखंड में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे हमारी जैसे स्टेट बटरफ्लाई है, हमने पूरे डिमोन्स्ट्रेशन वगैरह रखा है। क्योंकि देखिए क्या है, हम किताबी ज्ञान तो हम लोग लेते हैं, लेकिन जब बच्चे आते हैं वो देखते हैं, उनको यहाँ पे सब अपने सामने दिखता है चीजें। इस तरह से हमने यहाँ पे हमारा मेडिसिनल है, हमारा फूड फॉरेस्ट है, जो हमने कभी कुछ चीज सुनी है। हम देखते तो है कि भाई हमने आसपास पेड़ पौधे हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि भाई इसका जो है पेड़ का क्या फायदा है, इससे क्या होता है। तो वो यहाँ के देख सकते हैं, उसको छू सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या है, ये सब जो कार्य है हमारा, हमारे जो कंजर्वेटर है, मुख्य कंजर्वेटर जो है आदरणीय श्री संजीव चतुर्वेदी जी, उनके संरक्षण में सारा कार्य ये हुआ है और चल रहा है। और आगे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम और जो है अब मेहनत करें, और हमारे स्टाफ भी सहयोग करता है, तो उस चीज से हम करके जो है और बेहतर बना सके, ताकि भविष्य में जो हमारे बच्चे हैं, जो पीढ़ियां हैं, वो आगे यहाँ देख सके नेचर को और यहाँ का एक्सप्लोर कर सके इस चीज को। लगभग अभी ये 3 हेक्टेयर में है, और अब इसमें जो है हमने और अभी लगभग 5-6 एकड़ के करीब यहीं पे ही एक मियावाकी फॉरेस्ट लगाया, एक टेक्निक होती है, वो भी हमने उसमें सारे फूलदार वृक्ष लगाए हैं। ये हमारे पीछे, वो तो हम कहीं ना कहीं बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं इसको ना। देखिए जैसे यहाँ पे जो स्थानीय स्कूल्स हैं, बच्चे यहाँ पे आते हैं, हम लोग भी वहाँ जाते हैं, वो बच्चे वगैरह आते हैं यहाँ, उनको दिखाते हैं। वो लोग बच्चे वगैरह आगे यहाँ देखते हैं तो बड़े खुश भी होते हैं, क्योंकि उनको पता लगता है कि चीजें हैं क्या। तो स्थानीय स्कूल हो गए, अभी जैसे यहाँ पे डिफरेंट जो छात्र होते हैं, फॉरेस्ट जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो लोग भी आते हैं, FRI से भी लोग आते हैं यहाँ पे। तो डिफरेंट से भी हम लोग इस तरह की एक्टिविटीज करते रहते हैं, जिससे जो है लोगों को जागरूकता है और लोगों को पता लगे कि भाई हाँ, हमारे क्षेत्र में क्या कार्य हो रहा है। जी, हमारे पास बहुत तरह के पौधे हैं जो हम जो है हर साल बेचते भी हैं, विभाग में भी जाते हैं वो, और हम लोग भी आते हैं। उसका एक मूल्य जो फिक्स किया गया है, उसके हिसाब से हमारी पूरी नर्सरी है ऊपर। आप जाएंगे, आप देखेंगे वहां पे किस तरह के हमारे पास पेड़ हैं। इसके साथ ही पर्यटकों के लिए क्या सुविधा है? पर्यटकों के लिए सुविधा ये है कि जैसे यहाँ पे आते हैं, हमारे यहाँ बैठने की सुविधा भी है ऊपर, और यहाँ पे हमने हट्स बनाए हुए हैं, रिजर्वेशन सेंटर है हमारा, बर्ड्स के लिए हमारे गैलरीज हैं कि भाई हम जब जो आपको इस तरह का एकदम नहीं मिलेगा देखने के लिए। बर्ड्स गैलरी हमारा इंटरप्रिटेशन सेंटर है, उसमें जड़ी बूटियां हैं, उनके डेमोन्स्ट्रेशन रखे हैं कि वो कैसी दिखती हैं, वो सब चीजें हैं। इस पार्क को खास तौर पर लोगों को पर्यावरण और पेड़ पौधों के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए बनाया गया है। आधुनिक तकनीकों से किए गए पौधे रोपण के कारण यहाँ पौधों का बेहतर संरक्षण भी हो रहा है। इसकी स्थापना वर्ष 2022-23 को हुई, और हमारा मेन उद्देश्य ये है कि जो हमने यहाँ पर वनस्पति लगा रखी है, जो ग्रुप जिनका हम लोग जा रहे हैं विकसित, तो उसको अलग अलग अपने एरिया में फैलाएं। और मतलब ये है कि हमारा मेन उद्देश्य यह है कि पर्यटकों को जितना यहाँ से वनस्पति के बारे में अधिक से ज्ञान मिले। कितने प्रजाति के पौधे यहाँ पर मेडिकल जो प्लांट है मैक्सिमम 50 है, और नॉर्मल प्लांट यहाँ पर 35 से ऊपर है। ऐसा है यहाँ पर जो बटरफ्लाई है, उसमें अनेक प्रकार के पौधे हैं, जिसमें एक पीला पौधा है और अनेक प्रकार के पौधे, जिसमें बटरफ्लाई इसमें मतलब सुगंध होकर आकर आती है। हाँ, मेरा ये मानना है कि अगर हम किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी पर्सन को मतलब जो बुक से हटकर एक प्रैक्टिकल सिखाएं, तो आधे से आधे बच्चों को नॉलेज समझ में आएगी। सर हमारा मेन उद्देश्य हमारा यह है कि यहाँ पर जो पेड़ लगाए हैं, जो पेड़ लगाए हैं, उनका मेन संरक्षण करना और उनको अधिक बढ़ावा देना हमारे प्रदेश के लिए। हमारे द्वारा ये कदम उठाया जा रहा है कि हम इस टूरिस्ट के लिए कर रहे हैं मतलब कोशिश कि अधिक टूरिस्ट आए। इसके लिए हम अनेक उपाय कर रहे हैं, जैसे कि साइन बोर्ड लगाना आदि। इसका हमने बनने के दे दिया है और जल्दी से मिल जाएगा। 2022-23 में शुरू हुई ये पहल अब इको टूरिज्म और पर्यावरण शिक्षा का उभरता हुआ केंद्र बनती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज़, देहरादून।